चलो तो स्टार्ट कर लें। अब सब लोग अपना अपना साउंड को म्यूट कर लो, नहीं तो सबके घर की आवाज़ आ रही है पीछे से। तो कल हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था और केमिकल बॉन्डिंग में हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में कल मैंने आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था, पोलैरिटी के बारे में बताया था। और आपने देखा था कि कैसे BCl3 नॉन पोलर है, BeCl2 भी नॉन पोलर है ना बच्चे? क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, जस्ट 1 सेकेंड। केमिकल बॉन्डिंग और इसमें हम लोग कर रहे हैं VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और कल आपने एक प्रॉपर्टी कोवेलेंट कंपाउंड का देखना स्टार्ट किया, दैट इज डाइपोल मोमेंट। अब जरा कुछ और मॉलिक्यूल्स को आज देखते हैं। पहले एक कंपाउंड लेते हैं COCl2। बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है? जल्दी बताओ, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। बिल्कुल कार्बन। कार्बन, क्योंकि 2 क्लोरीन एक जैसा, और कार्बन और ऑक्सीजन में कौन बड़ा है? कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने? 6। ऑक्सीजन 2 शेयर कर लेंगे। हेलोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 7, तो हेलोजन 1 शेयर कर लेगा, यानी कि 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। देखो सबकी जरूरत पूरी हो गई ना? हाँ। तो सेंट्रल एटम पे EP बताओ जल्दी से, क्या आया इलेक्ट्रॉन पेयर? अरे बोलो, कौन 2 बोल रहा है? 3 2 + 1 3 2 3 ये पाई बॉन्ड नहीं गिनना है। इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। अच्छा, कार्बन पे कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है। नहीं। और अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो बताओ, जो ज्योमेट्री वही शेप हो जाएगा। और sp2 का करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और इसलिए ये गौरव माने का तो नेट का इतना प्रॉब्लम रहता है, इसलिए COCl2 का ज्योमेट्री ही शेप हो जाएगा। और कहेंगे कि ये एक ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है।
अब ये बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा? कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा? अरे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इसलिए CO बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होगा जिसका डाइपोल का डायरेक्शन टुवार्ड्स ऑक्सीजन होगा। कार्बन क्लोरीन में कौन ज़्यादा पोलर? कार्बन क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा? क्लोरीन की। और इसलिए CCl वेक्टर का डायरेक्शन टुवार्ड्स क्लोरीन होगा। अब ये बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, जल्दी बोलो। 120 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो उसका रिजल्टेंट 120 डिग्री पे अगर हो तो उसका रिजल्टेंट उतना ही होता है जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। और CO को ले लेते हैं y। तो अब डाइपोल मोमेंट के लिए गंगूताई ने हाथ उठाया, बोलो गंगूताई क्या चाहिए? तो डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करते हैं, रिजल्टेंट लेते हैं बच्चे। यानी कि ये जो है ये इक्विवेलेंट टू कार्बन पे देखो एक वेक्टर इधर है y, एक वेक्टर इधर है x। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का क्लोरीन से ज़्यादा होता है, ये भी आप जानते हैं। इसलिए ऊपर वाला वेक्टर थोड़ा बड़ा होगा नीचे वाले से। यानी कि इस y में जब x सब्ट्रैक्ट होगा तो एक स्मॉल रिजल्टेंट रह जाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ऑक्सीजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, इसलिए x और y में बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा और इसलिए रिजल्टेंट काफ़ी स्मॉल बचेगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? COCl2 एक पोलर मॉलिक्यूल होगा लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट वेरी वेरी स्मॉल होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? सर फिर से बोलो ना। क्या चीज? COCl2 इज वीकली पोलर। क्यों वीकली पोलर होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, याद करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर क्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, लेकिन ये सब आसपास ही हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि CO और CCl में कौन ज़्यादा पोलर होगा तो CO, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलरिटी। तो CO बॉन्ड की पोलरिटी Y जो है वो CCl बॉन्ड की पोलरिटी से थोड़ी ज़्यादा होगी। अब इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ऊपर Y जा रहा है और नीचे देखो यहाँ पे X जा रहा है। ये X क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो y और x अगर दोनों आसपास हैं तो y माइनस एक्स तो लगभग जीरो ही होगा, बट लगभग जीरो होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं बोलेंगे। तो कहेंगे कि COCl2 वीकली पोलर है। कुछ समझा आपने? So, like all these situations, resultant will be zero. हैं? सभी situations ऐसी जब सभी situations आएगी, मतलब रिजल्टेंट जीरो कहाँ है इसमें? नॉन जीरो है ना। तो जीरो कहाँ है? जीरो के करीब। वो तो देखना पड़ेगा ना। अभी और एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे थोड़े कह सकते हैं। रटने की कोशिश मत करो, सिचुएशन को एनालाइज करो। एक और सिचुएशन लो बच्चे, COH2, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। सेंट्रल एटम कौन? कार्बन, जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए। तो देखो बॉन्डिंग में लगभग COCl2 जैसा ही सिचुएशन है या नहीं?
कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ, जल्दी बोलो। 3। 1 3 2 3। ये पाई है, नहीं काउंट करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 क्या कोई लोन पेयर है कार्बन पे? नहीं है। नहीं तो अगर कार्बन पे लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यही इसका शेप भी हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है। बताओ है या नहीं? यस सर। यस सर। और इसलिए COH2 is very much like COCl2 in shape. अब ये बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो डाइपोल का डायरेक्शन होगा ऑक्सीजन के तरफ। ध्यान से देखना जरा, इसमें कुछ चेंज होने जा रहा है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है ना बच्चे? हाँ। तो हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप में है, कार्बन बीच में है, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, कार्बन की ज्यादा होगी। तो कार्बन की ज्यादा होने से ये बताओ, CH बॉन्ड के डाइपोल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स कार्बन होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ, टुवर्ड्स। अब जरा ध्यान देना, अगर ये x है तो इन दोनों के बीच में एंगल 120 होने के वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट भी x होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अब हो जाएगा ऊपर। कुछ अंतर दिखा? CCl वाले में डायरेक्शन नीचे था, और यहाँ देखो ना, CCl वाले में CCl बॉन्ड के वेक्टर का ये डायरेक्शन था, नीचे के तरफ था या नहीं? हाँ। हाँ सर। जबकि यहाँ पे ऊपर है। एक बात। और CO बॉन्ड का भी डाइपोल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है। इसको y ले लो, इसको y ले लो। क्या अब दिखा आपको? x और y दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तो अब अगर दो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो इसकी रिजल्टेंट सीधा सीधा x y ऐड हो जाता है, मालूम है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट काफी बड़ा हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि ये एक हाईली ईमानदारी से बताओ, सब लोग समझा कि नहीं? यस सर, समझा। तो अगर कल को आपसे पूछे कि COCl2 एंड H2CO लिखो या COH2 लिखो, एक ही बात है, इसमें कौन ज़्यादा पोलर है, तो क्या कहेंगे? H2CO। और क्यों? याद नहीं करेंगे, समझ के जाएंगे। ये सब अगर सीख जाएंगे तो दुनिया इसको रटती है, अपने को थोड़े रटना है। कितना रटेंगे? हजारों मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे, वहाँ फटाफट बना के देख लेंगे। समझा बच्चा लोग? हाँ सर। आगे चला जाए? ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आया। अब जरा एक मॉलिक्यूल लो, क्या ले ले, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेंट्रल एटम कौन? सल्फर। सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में होता है। और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो जल्दी से कौन बताएगा कि सल्फर पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 3।
सल्फर Three. पे इलेक्ट्रॉन हाँ पेयर 3 3. 3 सबने बताया 3। Yes, 1 sir. 2 हाँ 3। पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करना है। नहीं पाई करने बॉन्ड की। इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। 3, sir. इलेक्ट्रॉन पेयर 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2। ज्योमेट्री Trigonal. Planar. ट्राइगोनल Planar. प्लानर प्लेनर। सल्फर पे कोई लोन पेयर है? नहीं है। नो लोन पेयर एट द सल्फर। तो अगर लोन पेयर नहीं होता है तो उस केस में जो ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वही शेप बन जाता है। यानी कि अरे कौन अपना माइक खोल रखा है? देखें जरा। माइक बंद रखा करो बच्चे, पीछे से टीवी का आवाज़ आता है। टेलीविज़न आपके घर में चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होती है। सो सल्फर ऐसे ओ ओ ओ, और कहेंगे कि एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे 3 ऑक्सीजन है। तो जल्दी से कौन बताएगा इसके डाइपोल मोमेंट के बारे में? पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पोलर होगा तो कितना होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। Yes, sir. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा Equal है sir. Magnitude. क्योंकि सभी इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर इक्वल एंगल पे हैं और इसलिए रिजल्टेंट हो जाएगा 0. सो इट इज ए नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल। अब ये तो हम बात कर रहे हैं अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की। अब जरा कुछ आयंस को देखते हैं। एक आयंस को देखो, पहले जरा एक आसान सा आयन लेते हैं। HCO2 माइनस। जल्दी से बताओ सेंट्रल एटम कौन है इसमें? कार्बन। Hydrogen. कार्बन अब देखो इसमें इसके शेप को, आयन के शेप को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ध्यान से देखो। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसको बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये बना होगा एक H, एक कार्बन, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन और एक O माइनस को मिला दे तो ये बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं? हाँ सर। अरे नेट चार्ज -1 है ना? हाँ है। तो -1 ऑक्सीजन को दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज रखना है। हाँ। अब ये बताओ कि न्यूट्रल ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे हम लोग तो बन जाएगा ये O माइनस, और अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है बच्चे। तो अब जरा सेंटर पे कार्बन को रखते हैं और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। देखो न्यूट्रल ऑक्सीजन को कितना चाहिए? गौरव माने नहीं मानेगा। न्यूट्रल ऑक्सीजन को 2 चाहिए। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1। और वो ऑक्सीजन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसको कितना चाहिए बच्चे? 1 चाहिए सर। समझ में आया सबको कैसे इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाया? हाँ सर। तो अब सेंट्रल एटम पे ईपी काउंट करो 3 जल्दी से। 3 सर। 1 2 3 ये नहीं, 3 होगा। अगर EP3 है तो हाइब्रिडाइजेशन, yes और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2
क्या कार्बन, तो ज्योमेट्री पहले, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। अब ये बताओ कि सेंटर वाले कार्बन पे कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या? नहीं। नो सर। तो लोन पेयर अगर नहीं होता है सेंट्रल एटम पे, तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप हो जाता है मॉलिक्यूल का, आयन का। तो हम इसका शेप क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि हम बोलेंगे कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर आयन है ना बच्चे? यस सर। ऐसे ऐसे बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर आयन है। आयन का डाइपोल मोमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आयन जो होता है वो हाईली पोलर होता है, उस पर नेट चार्ज -1 है। डाइपोल जब फ्रैक्शनल चार्ज होता है तो इसका डाइपोल मोमेंट नहीं आपसे कोई पूछेगा, इट इज हाईली पोलर। एक और सिचुएशन लो, एक और सिचुएशन को लो। अब ले लो, क्या ले लो? कार्बोनेट आयन। खुद से जरा आप ट्राई करो, इसको कंस्ट्रक्ट करो जैसे मैंने अभी तरीका बताया था। इसको कंस्ट्रक्ट करके इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह मालूम करने की कोशिश करो जरा जल्दी से। ट्राई करो। सर ओ के बाद में क्या है? अरे CO3 2- है, कार्बोनेट आयन है ये। CO3 2-। हाँ सर। कौन बताएगा कार्बोनेट के बारे में? सो EP2 कार्बन की। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे? इसको बोलेंगे कि सेंट्रल एटम तो कार्बन है ही, उससे एक न्यूट्रल ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन होगा जिसपे -1 चार्ज होगा। बताओ होगा या नहीं? हाँ सर। पहले ये बताओ, जो मैंने अभी लिखा है ये समझ में आता है सबको? जो बोर्ड पे मैंने लिखा -2 चार्ज है ना बच्चे? तो -2 चार्ज अगर है तो 2 ऑक्सीजन पे -1 रखना पड़ेगा ना? हाँ सर। अब O- के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये तो सबको पता ही हो गया है। तो इसको चाहिए 1, चाहिए ना? हाँ सर। तो कार्बन के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेगा कौन? ये न्यूट्रल वाला। और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा माइनस वाला। बताओ बच्चे करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा सर। एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा माइनस वाला। देखो बॉन्डिंग धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने लगा। यस सर। तो इस कार्बन पे EP कितना? 3, 1 2 3। तो इसलिए इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। क्योंकि कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए इसकी ज्योमेट्री ही इसकी शेप हो जाएगी। तो कार्बोनेट आयन को हम इस तरह से दिखाएंगे। और कहेंगे कि ये एक 2 ट्रायगोनल
प्लेनर आयन है। Planar. All these ions. Yeah. समझा ना? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो अगर आपने अब ये सब समझा तो अब एक आखिरी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन को आंसर करोगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरव माने परेशान आत्मा है। आज एक दो गायब भी दिख रहा है, क्या करें। अब इसमें से गायब हो जाता है, फिर कल को दिखेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सर पकड़ेगा, सर अपना बाल नोच रहा होगा, तो उसका क्या कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपसे कहा जाए BF2Cl एंड BF2Br, इन दोनों के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है, कर सकते हो क्या? याद रखना दोनों में सेंट्रल एटम बोरन है, क्योंकि बाकी सब हेलोजन है, एक जैसे हैं। BF2Cl और BF2Br, इनके डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेजो। अरे बाबा, रोज ये प्रतीक्षा को रिकॉर्डिंग चाहिए होता है। भेज दूंगा। अब कल वाली रिकॉर्डिंग में जूम इतना ज़्यादा हो गया था कि वो सब कट रहा था, आज मैंने ठीक कर दिया, भेज दूंगा, क्लास के तुरंत बाद भेज दूंगा। थैंक यू सर। देखो जरा BF2Cl BF2Br को ट्राई किया आप लोगों ने। सबसे पहले BF2Cl BF2Br, इन दोनों में सेंट्रल एटम बोरन है और दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ही है। अब यहाँ पे फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, बात तो एक ही होगा, चाहे 2 फ्लोरीन हो, 1 क्लोरीन हो, या चाहे 2 फ्लोरीन के साथ 1 ब्रोमीन हो। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भी EP3 है और यहाँ भी EP3 है। तो दोनों में बोरन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यस सर। दोनों ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएंगे और हाँ, इसलिए पहले तो हम शेप बनाएंगे दोनों का। यहाँ देखो BCl F। अब ये बताओ कि अगर BF वेक्टर, बोरन फ्लोरीन वेक्टर के डाइपोल को X से डिनोट करें तो ये भी X हो जाएगा और इसलिए इसका रिजल्टेंट भी इधर X हो जाएगा। यस सर। और BCl के वेक्टर को अगर हम Y से डिनोट करें तो ये Y है, एक्स बड़ा होगा। X बड़ा होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा R1, उसको ले लो, क्या ये X माइनस Y होगा क्योंकि X बड़ा होगा? यस सर। अब इसी तरह से फिर से हम यहाँ बोरन से ब्रोमीन को लगाओ और फ्लोरीन को लगाओ। बोरन फ्लोरीन बॉन्ड का वेक्टर अगर ऊपर X है तो यहाँ भी X ही होगा, यस सर। यहाँ भी X होगा और Yes, इसलिए sir. इसका रिजल्टेंट X होगा। Yes. लेकिन बोरन ब्रोमीन का वेक्टर को अब Z से डिनोट करते हैं क्योंकि बोरन क्लोरीन था Y। सिर्फ मुझे ये बता दो कि Z स्मॉलर देन Y होगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, तो ब्रोमीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डिफरेंस कम हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा।
ठीक है, तो अब इसका रिजल्टेंट को अगर हम R2 से डिनोट करें तो बताओ ये x माइनस जेड होगा कि नहीं? हाँ होगा सर। अब बताओ R1 R2 में कौन बड़ा? R1 होगा सर। पीटेगा विशाल R1 माने? बड़ा है सर, R1। R2 बड़ा होगा? सर हाउ? अरे जेड स्मॉलर है ना y से? हाँ अरे सर। नलायक, इधर देखो। हाँ सर। अगर ओके सर। अगर x की वैल्यू मान लो मैं 20 है, समझा। y की वैल्यू मान लो 15 है, z की वैल्यू 10 है, तो x माइनस वाई बड़ा होगा कि x माइनस जेड बड़ा होगा? जेड बड़ा x होगा। माइनस जेड बड़ा होगा ना? X माइनस जेड होगा सर। कब समझेगा इतना छोटा हाँ छोटा सर। बात? तो कौन ज्यादा पोलर हुआ बच्चे लोग? BF2BR। BF2BR समझा भी ना? हाँ सर। अभी देखते हैं कितना समझा। हाँ सर। एक एग्जाम्पल करके बताओ जल्दी से। BF2Cl एंड BFCl2, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो जल्दी से, फटाफट। कर लिया ट्राई? सर एक मिनट। इतना देर लगाएगा? हो गया सर। क्या रिजल्ट आया प्रतीक्षा, बोलो तुम बताओ किसका ज़्यादा है? जल्दी बताओ न्यायमूर्ति, किसका ज़्यादा है डाइपोल मोमेंट, विच इज मोर पोलर? सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। अरे बोलो, हिम्मत करो, सही होगा या गलत होगा? BFCl2। BFCl2 का ज़्यादा होगा। और कोई? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। ऐश्वर्या, किसका ज़्यादा है डाइपोल मोमेंट? विच इज मोर पोलर? BFCl2। यस सर। वो BFCl2।
लिखिए। अब लो आंसर में लिख रहा हूँ, बोथ हैव इक्वल डाइपोल। यस सर यही है। हाँ, अब कहेगा कि देखो आ रहा था, यही आ रहा था। हाँ सर। पता है ना, सबका यही आ रहा था। देखते हैं जरा आप कैसे इक्वल हो गया। सर ये आ रहा था इसलिए नहीं बोल रहे थे। इधर देखो, बोरन 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन। BF वेक्टर बोरन फ्लोरीन वेक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग X से, इसलिए इसका रिजल्टेंट इन दोनों का भी X हो जाएगा। और BCl को डिनोट करते हैं हम लोग Y से, और इसलिए नेट रिजल्टेंट जो इसका होगा R1 वो X माइनस Y हो जाएगा। बताओ होगा ना बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरा लो, BCl2F। ये बताओ कि BCl2 अगर यहाँ पे Y है तो वो BCl2 यहाँ भी Y होगा। हाँ सर। और अगर ये दोनों Y होगा तो इसका रिजल्टेंट भी वाई होगा। वाई होगा। और BF वेक्टर अगर यहाँ पे X है तो यहाँ भी X होगा। हाँ सर। और इसका रिजल्टेंट R2 बताओ X माइनस Y होगा कि नहीं, क्योंकि X इज ग्रेटर देन Y। फाइनली क्या दिख रहा है? R1 इज इक्वल टू R2। ऐसा किया था क्या? किया था सर। तो फिर गलत कैसे हो गया? समझ में आया कि नहीं बच्चे, ये बताओ। आया सर। समझ में आया सर। आगे बढ़े। बड़े। ठीक सर वो है, X माइनस X माइनस वाई बराबर ही होगा ना दोनों में, क्योंकि दोनों का तो रिजल्टेंट सेम ही आ रहा है ना। दोनों में तो X माइनस वाई ही आ रहा है, तो X माइनस वाई का वैल्यू तो सेम ही होगा ना बच्चे दोनों में। वो X माइनस वाई और X कौन पीछे से इतना आवाज करता है? पूरा घर को लगता है माइक के सामने ही बिठा देता है। एक बच्चा फीस पे करता है, पूरा घर वाला केमिस्ट्री पढ़ रहा होता है लगता है। ठीक है, पढ़ लो। ये कौन है? प्रसाद फुल्लारी। सर रुकिए। रोज 2-4 घुस जाता है ये, वो भी बीच में आएगा। ठीक है, हो गया। तो ये कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं हम जरा। नेक्स्ट, अब एक मॉलिक्यूल लेते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर जरा मालूम करो फटाफट सब। कौन है इसमें सेंट्रल एटम? क्या है वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर? जल्दी से पता करो। कार्बन सेंट्रल एटम होगा। कार्बन है सेंट्रल एटम, मान लिया। कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में? हेलोजन के वैलेंस सेल में तो अब पता ही है सबको 4। कि 7 होता है, हाँ, इसलिए हेलोजन को 7 1 चाहिए। तो सभी क्लोरीन को 1-1 चाहिए होगा। हाँ सर। हाँ यस सर। तो कार्बन के सभी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए। यस यस सर। कार्बन पे EP कितना बना? 4 क्योंकि ये सभी सिग्मा बॉन्ड हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बच्चे, जल्दी बोलो। sp3 और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री क्या होता? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। कौन चिल्ला रहा होता है? अब मैं इधर से परमानेंट म्यूट कर दूंगा तो फिर आप लोग खोल नहीं पाओगे माइक, इसलिए मैं म्यूट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा अन्याय कर नहीं सकता बच्चों के साथ। मैं बच्चों की आवाज़ दबा नहीं सकता, लेकिन आप उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ।
मेरे पास इधर ऑप्शन होता है कि मैं म्यूट कर दूंगा तो फिर वो आपसे नहीं खुलेगा, आपसे ओपन नहीं होगा। मैं इधर से एडमिन से म्यूट कर दूंगा सबको, तो डिजेबल कर दूंगा आपकी माइक खोलने के ऑप्शन को, की आजादी। लेकिन फिर वो सही नहीं दीदी होगा। मला देना जो मेरा क्लास आया। ये कौन बोल रहा है पीछे से, और वो भी मराठी बोल रहा है। और तुम लोगों को मालूम है कि मला मराठी येत नहीं, येत आहे ना सर। इतना ही आता है बस, इतना ही, एक ही लाइन। तो टेट्राहेड्रल हो गया, वो भी किसी स्टूडेंट ने ही सिखाया मुझे। तो कार्बन, अब इस कार्बन पे हमारे पास 4 बॉन्ड है, और टेट्राहेड्रल मैंने शेप कल दिखाया था आपको, ऐसे होता है 3D में बच्चे। तो 4 क्लोरीन, कोई लोन पेयर नहीं सेंट्रल एटम पे, इसलिए इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। जरा एक बार इसको देखते हैं, इससे कई अलग टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं। इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं जानते हो बच्चे? टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब फेस, इसमें 4 फेस हैं। क्या आपको दिख रहा है वो 4 फेस कहाँ हैं? जब इसको हम सॉलिड स्टेट में देखेंगे, देखना जरा, जब इसको हम सॉलिड स्टेट में देखेंगे, ये एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है क्या आप सबको? हाँ सर। इसी तरह से से 4 फेस हैं, ढूंढो कहाँ कहाँ। देखो इसका मैं नाम रख देता हूं, ABCD। ये देखो एक फेस है ACD, ACD दिखा क्या? एक दिखा। एक फेस है ABD, एक फेस है BCD। 4th बता दो कौन सा है? देखो अभिमन्यु की तरह 17 दरवाजे मैंने तोड़ दिए, 18वां तुम तोड़ो, बताओ 4th फेस कहाँ है? ABC, बिल्कुल सही। तो इसीलिए इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें 4 इक्विलैटरल फेस होते हैं। तो ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितने इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेस हैं? तो क्या कहेंगे? 4 फेस हैं। ये सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे और ये टेट्राहेड्रल होगा। कौन बताएगा इसके डाइपोल मोमेंट के बारे में? कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? जल्दी बताओ डाइपोल मोमेंट इसका। नॉन पोलर। नॉन पोलर? हाँ। किसने बताया नॉन पोलर? ऐश्वर्या ने बताया या स्वाति ने बताया? नेहा। नेहा ने बताया। नॉन पोलर, क्या सोचा बेटा, कैसे लगा कि ये नॉन पोलर है? सर एंगल्स इक्वल। सब इक्वल है। ये बात हुई ना, सारे एंगल इक्वल हैं, और इसलिए अगर इक्वल एंगल पे वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे, गॉड ब्लेस। लैमीज थ्योरम कल ही तो बताया था मैंने। तो यहाँ से ये सब ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देखना, मैं कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ, अगर 3D में विजुलाइज कर लो तो। ये देखो, ये वाला जो वेक्टर होगा बच्चे, इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, इन दोनों का जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। और इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच से ऐसे निकल जाएगा। ये भी R, ये भी R, और ये दोनों R जो है वो 180 पे हो जाएगा, और इसलिए रिजल्टेंट नेट 0। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। दीदी मुझे मोबाइल दो। सही है ना? सही है। देखते हैं कितना सीखा तुम लोगों ने। अब अगला एग्जाम्पल तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ। मोबाइल दो ना। कौन मोबाइल मांग रहा है?
ये कौन बोल रहा है? ये आवाज़ मुझे लग रहा है प्रतीक्षा का है, उसी के घर से सबसे ज़्यादा शोर आता है। पेनाल्टी लगा दूंगा उसके ऊपर, 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा फीस। अब ये लो CF2 Cl2 और CF2 H2, ये दो मॉलिक्यूल है बच्चे। इन दोनों का शेप प्रेडिक्ट करना है और फिर उसके बाद इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। 1 मिनट टाइम लेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है, अभी कोई रेस नहीं जीतना है। सर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, हाँ। टेट्राहेड्रल तो दोनों लग रहा है। आगे आगे। सर CF2H2 बड़ा होगा। किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? CF2H2 CF2H2 का CF2H2 का। सेकंड वाले का। हाँ। देखते हैं। अब देखो, इन दोनों का शेप में तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों में 4 बॉन्ड है, सबको दिख रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, CCl4 जैसा ही है, टेट्राहेड्रल भी है, दोनों sp3 टेट्राहेड्रल। अब अगर हम शेप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ देखो, CF2 Cl2, CF2 H2, अब CF वेक्टर को अगर हम X से डिनोट करें तो आपको पता है कि इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। CCl वेक्टर को अगर हम Y से डिनोट करें तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा और कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, x माइनस वाई होगा कि नहीं? और ये लगभग जीरो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन काफ़ी क्लोज है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देखो इसके बीच से निकलेगा ऐसे, और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये CH वेक्टर इधर जा रहा है कि नहीं बच्चे, जल्दी बोलो। और इसलिए इसका रिजल्टेंट इसके बीच से ऐसे जाएगा, और दोनों रिजल्टेंट देखो एक ही डायरेक्शन में हो गया, ऐड हो जाएगा। दिखा क्या? यस सर, हायर होगा। यस सर। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा हो गया? CH2F2 का डाइपोल मोमेंट CF2 Cl2 से ज़्यादा होगा। ये लगभग नॉन पोलर ही होगा। समझ गया? यस सर। और एक बच्चा इसमें जानवी बेटा है, मैंने उसको बोला है कॉन्टैक्ट नंबर चैट करने के लिए। जानवी बेटा मुझे कॉन्टैक्ट नंबर प्राइवेटली चैट कर दो, और बाकी कल आपकी छुट्टी है। मैं आपके ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा, जिसको देखना है आके देखना। 7 बजे, शाम में 7 बजे सॉल्यूशन, लाइव सॉल्यूशन चल रहा होगा इंडिया में, मैं सॉल्व कर रहा हूँगा। कम से कम तो 5 लाख बच्चे देख रहे होंगे। तो परसों फिर हम लोग मिलेंगे, परसों इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना बच्चे? ओके सर। ओके सर। सर आज शाम 7 बजे। हाँ 7 बजे मैं ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा। इसी आपके
ग्रुप पे ही लिंक डाल दूंगा और लिंक क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगा। टुमारो ना, कल? हाँ कल 2 से 5 पेपर है, 7 बजे, शाम में 7 बजे से पेपर सॉल्व होगा, है ना। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट पहले लिंक को चला के देख लेना, शायद उसमें अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप आता है, सिंपल फ्री है, वो क्लिक करोगे तो हो सकता है ऑटो डाउनलोड हो जाए, जैसे जूम का होता है ना वैसे उनका भी होता है। ठीक Okay, है। sir. आपके कितने बच्चे जा रहे हैं सर कल एग्जाम? मेरा तो पूरा इंडिया का बच्चा मेरा ही है। ओके सर। अब देखो किसी न किसी तरीके से मेरे से तो बच्चा पूरे इंडिया का ही जुड़ा हुआ है ना। मेरी कम से कम 10 किताबें हैं, तो कोई ना कोई किताब किसी न किसी के हाथ में तो 2 साल में आ ही जाता है, तो सब बच्चा मेरा हुआ कि Okay, नहीं। sir. ठीक है बच्चे, सही है सर। ठीक है। हाँ जानवी राणे, मैंने आपको बोला है आप मुझे नंबर चैट करो उसमें। हाँ सर, अभी कर रही हूँ। ठीक है बेटा, चल ठीक है। सर कैन वी लीव?